यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुका है। अगर आपने रिसेंट कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स देखे होंगे, पोस्ट देखे होंगे ट्रंप के, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यही रीज़न है कि डॉलर को सपोर्ट मिल जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का इंडेक्स और ऑयल दोनों के प्राइसेस धीरे धीरे राइज होने शुरू हो गए हैं। और यही रीज़न है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि वीक थी और उसने डॉलर इंडेक्स को नीचे पुश किया था, जिसका रिजल्ट था कि यूरो यूएसडी काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद यूरो यूएसडी और ऊपर नहीं गया, बल्कि एक डाउन चैनल में ये मूव कर रहा है। तो एक तरफ तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के बजाय जो इकोनॉमिक सिनेरियो बन रही है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने की बन रही है, और इसीलिए डॉलर बीच बीच में सप्रेस हो जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पे फिर से सुर्खियाँ आ रही है, वो ऑयल और कॉन्सिक्वेंटली डॉलर को सपोर्ट कर दे रहा है। इसलिए डॉलर स्लाइटली बुलिश है नॉन फार्म पेरोल के बाद से, लेकिन बीच बीच में डिफरेंट स्विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये चैनल बन गया है यूरो यूएसडी पे। आप इस चैनल को ट्रेड करने के लिए सिंपली जब यहाँ पे ये टच करता है प्राइस, वहाँ से और रिवर्स होता है। रिवर्स होने के फैशन को समझने के लिए बहुत सिंपल है, हम लोग कैसे समझेंगे। आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर के आप ले जा सकते हैं, और आप रिएक्शन को समझें कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह का रिएक्शन होता है तो वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। इससे बड़ा रिएक्शन अगर होता है तो हम उसे एक डाउनवर्ड मूवमेंट मान सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें कोऑर्डिनेट मेंटेन करने होंगे, यानी कि कितने टाइम में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, 2 डायमेंशनल, टाइम एंड प्राइस। सेम चीज़ हमें देखनी होगी कि क्या प्राइस उसी कोऑर्डिनेट यानी उसी स्लोप के हिसाब से फिर से नीचे आता है, उससे फास्टर नीचे आता है, तो ये एक चैनल का रिएक्शन दर्शाएगा। और हैविंग सीन चैनल का रिएक्शन को देखने के बाद आप इसको मिड में टारगेट कर सकते हैं। जो लोग ऑल टाइम मार्केट वॉच नहीं कर सकते हैं वो उसी चैनल में इसी ट्रेड को करने के लिए इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं ये चार्ट पे डिपेंड कर रही हैं, और इसको चाहे तो आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं और ये बीच में आके क्लोज हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर चैनल को हमने कंसिडर किया है स्ट्रेटजी के लिए, तो चैनल को इनवैलिडेट करने के लिए एक बड़ा कैंडल जो कि एवरेज कैंडल साइज से बड़ा हो, वो इस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कैंडल ऊपर जाता है, स्पाइक बना के वापस लौट जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसको भी डिफाइन किया जा सकता है कि एवरेज कैंडल साइज ऑफ लास्ट 5 कैंडल से बड़ा हो, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरे चैनल के अंदर जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और आप जब अवेलेबल नहीं हो तब भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, या फिर मैनुअली ट्रेड कर सकते हैं। आइडिया हमेशा मैनुअल होता है, और ये चैनल हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक ये आइडिया काम आ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।